गाइस साल 2024 जिसके 4 महीने बीत चुके हैं। इन 4 महीनों में हमने कई सारी मूवीज को देखा जिनमें कोई भी ऐसी मेजर हिट हमें देखने को नहीं मिली। बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल काफी ज्यादा खराब चला इन 4 महीनों में, लेकिन इन 4 महीनों के बाद जो मूवीज आने वाली है उससे लोगों के कई सारे एक्सपेक्टेशन जुड़े हुई है, जैसे कि पुष्पा और कल की। वहीं सिंघम भी आने वाली थी, लेकिन पुष्पा के स्टारडम को देखकर कल कहीं ना कहीं सिंघम को अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके मेकर्स का कहना है कि वे अब पुष्पा से क्लैश नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके शूटिंग वर्क में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वे अब अपनी रिलीजिंग डेट को थोड़ा पुश करना चाहते हैं। वहीं पुष्पा जो 15 अगस्त के आसपास हमें देखने को मिलने वाली है। अब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा और कल्कि का क्लैश होगा, और होगा तो इन दोनों में से जीतेगा कौन। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है और हम इसमें एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से एडवांटेज पुष्पा के पास है या फिर ऐसे कौन से एडवांटेज कल्कि के पास है जो इन्हें जिताएगी। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट सिनारियो में। अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो कि दोनों में से कौन जीतेगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाइस जैसे कि पुष्पा 1 ने काफी अच्छा कमाया और लोगों के दिमाग में पुष्पा 1 की एक अलग सी छाप बनी हुई है, और यही बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है पुष्पा 2 को। पुष्पा 2 की कुछ फुटेजेस जो कि अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज कर रही थी, उसने पूरे इंटरनेट में आग लगा दी थी। चारों तरफ पुष्पा का ही माहौल था। वहीं प्रभास की मूवी कल्कि के भी काफी सारे ग्लिम्स और टीजर दिखाए गए, कई सारे पोस्टर दिखाए गए, जिसने भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, अगर हम बात करें कि दोनों मूवीज की, तो देखो पुष्पा के पास एक एडवांटेज है कि पुष्पा एक सीक्वल है इसका पहले पार्ट का, और उसका पहला पार्ट सुपर हिट रहा। लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया, जिसके कारण अब लोगों की एक्सपेक्टेशन पुष्पा 2 से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पुष्पा 2 जिसके लिए मार्केटिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पहला ही पार्ट काफी ज्यादा इसकी मार्केटिंग कर चुका है, नाम ही काफी है। वहीं कल की जो कि एक फ्रेश मूवी होने वाली है, यानी कि इसका पहले कोई मूवी या सीक्वल पार्ट नहीं है, तो इसके लिए शुरू से ही प्रैक्टिस करनी होगी और इसे अपनी तरफ से लोगों के दिमाग में अपना एक अलग सा माइंडसेट बनाना होगा। वहीं पुष्पा जिसका पुष्पा पार्ट 1 ने लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना ली है, और कल्कि के पास ये एडवांटेज नहीं है। कहीं ना कहीं इस पॉइंट में कल्कि पीछे रहती है और पुष्पा 2 आगे बढ़ती हुई नजर आती है। पुष्पा जिसकी कहानी आगे कंटिन्यू होगी, वहीं कल्कि जिसकी कहानी स्टार्टिंग से शुरू होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि कल्कि 1 के पास कल्कि का पार्ट 2 भी आएगा, ये केवल रूमर्स है, अभी इसमें क्या सच्चाई है तो मूवी देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है माइथोलॉजी। देखो, अब पुष्पा से कोई ज्यादा माइथोलॉजी रिलेट नहीं करती है, पुष्पा एक अलग सी कहानी है। वही कल्कि जिसका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्कि के साथ एक माइथोलॉजी रिलेट करती है। लोगों के दिमाग में कल्कि भगवान अपने आप में पूजनीय है, और कहीं ना कहीं वे इस मूवी को देखना चाहते हैं, वे अपने ही इतिहास को जानना चाहते हैं, अपने ऋषि मुनियों द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उससे रिलेट करती हुई एक मूवी देखना चाहते हैं। इसलिए लोगों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है कल्कि मूवी, और इसका जो फैक्टर है कि इसका माइथोलॉजी से रिलेट करना इसके लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। वही पुष्पा जिसके पास माइथोलॉजी वाला कोई बैकअप नहीं है, तो यहाँ पर कल्कि पुष्पा से आगे बढ़ जाती है। अब माइथोलॉजी का आखिर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो तुम्हें ये इस तरीके से बता दूं कि जैसे आदिपुरुष जैसी बेकार वीएफएक्स वाली मूवीज भी थोड़ा बहुत कमा पाई क्योंकि भगवान राम के कारण, और तो और हनुमान जैसी लिमिट बजट की मूवी जिसको थिएटर भी काफी कम मिले हुए थे, जिसने भी 300 करोड़ के आंकड़े को इजीली क्रॉस कर लिया, तो तुम्हारे समझ में आ चुका होगा कि आखिर माइथोलॉजी वाला फैक्टर होने से मूवी को कितना ज्यादा एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टारडम। अब जैसे कि देखो, दोनों ही सुपर स्टार हैं। अल्लू अर्जुन अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, वही प्रभास भी। बाहुबली के बाद प्रभास का अलग ही फैनबेस बना, और अल्लू अर्जुन का भी फैनबेस अभी पुष्पा के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की सिनारियो काफी ज्यादा अलग है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने की हिट मूवी दी है, वहीं प्रभास जिन्हें बाहुबली के बाद सलार मूवी दी, उससे पहले उनकी राधेश्याम मूवी पिट गई, यानी कि उनका स्टारडम अचानक से डाउन हो गया। फिर सलार से उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन उनका डंकी के साथ क्लैश था, और लोगों को भी ये सलार मूवी ज्यादा पसंद नहीं आई, काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आई। लोग बोल रहे कि यार इन्होंने केजीएफ से काफी ज्यादा रिलेटेड कर दिया इसे, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने कई सारी चीजें केजीएफ से कॉपी करने की कोशिश करी है। जैसे कि हालांकि सलार के एक्शन सीन्स मुझे पसंद नहीं आए थे, हालांकि प्रेजेंटेशन अच्छा था कि हाँ आ रहा है, तुम समझ जाओ यार, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस तुम समझ जाओ, मुझे पता है तुम समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहीं उसके बाद फिर आदिपुरुष आती है, और आदिपुरुष ने जो किया है भाई, क्या ही किया है। आदिपुरुष ने हमें बताया कि तुम बड़े एक्टर हो ना हो, लेकिन अगर तुम उसमें अपना एफर्ट नहीं डालते हो तो तुम पिट जाओगे। भगवान राम जैसा चरित्र मिला था गाइस, तुम सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये, इतनी हाई बजट मूवी में चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आपका स्टार ही उसमें एफर्ट नहीं डालना चाहता है तो रिजल्ट यही निकलता है। वहीं अल्लू अर्जुन की हम बात करें तो इनकी मूवी पुष्पा जिसने अपना एक अलग ही फैनबेस बनाया है, और वह फैनबेस अभी एक्टिव है। वहीं प्रभास का फैनबेस अपनी पुरानी मूवीज वाला है, यानी कि जो पुरानी मूवी से प्रभास के फैन बने हुए वे अपने सुपरस्टार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं अल्लू अर्जुन का नया फैनबेस है, और अभी उनके साथ अपनी फैनबेस की काफी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है। बेसिकली अगर तुम स्टारडम की बात करोगे तो मैं इसमें अल्लू अर्जुन थोड़ा ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम के सिनारियो उनके साथ में है। वहीं प्रभास को थोड़ा नीचे, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम के सिनारियो उनसे अपोजिट है। देखो, इससे पहले आदिपुरुष भी बनी थी माइथोलॉजी पर बेस्ड मूवी, जो कि पिट गई क्योंकि तुमने उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, और अब बनने वाली है कल्कि। अगर इसमें भी अगर प्रभास ने कुछ अच्छा नहीं किया, अपना एफर्ट नहीं डाला, तो गाइस मुझे तो इसमें भी डर लग रहा है। अब वो उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है वो देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी कार्टून बन जाए। मैं तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये मूवी हिट हो जाए और अच्छी निकले, क्योंकि इसका संबंध मेरी माइथोलॉजी से है। माइथोलॉजी तो नहीं बोलूंगा, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से है, हमारी सभ्यता से, हमारे इतिहास से। तुम ये कह सकते हो कि प्रभास का जो अभी स्टारडम
है वह ऐसे वाले मोड में है, यानी वेव वाले फॉर्म में कि यहाँ ऊपर नीचे। अब देखना होगा कि अल्लू अर्जुन प्रभास दोनों में कौन जीतता है अगर इन दोनों मूवी का क्लैश होता है तो। अब हम बात करते हैं टीजर और प्रोमो आर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है टीजर्स और उससे रिलेटेड हाइप की। गाइस हाल ही में हमें अल्लू अर्जुन के बर्थडे दिन हमें पुष्पा से रिलेटेड कई सारे ग्लिम्स देखने को मिले थे, कई सारे कट टीजर, जहां पर हमने देखा था सेट डिजाइन जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर पुष्पा को हमने फीमेल गेटअप में देखा था जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हालांकि इसमें हमें ज्यादा कुछ डिटेल देखने को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ एक आर्ट स्टाइल हमने देखा था कि आखिर मूवी में हमें किस तरीके का आर्ट देखने को मिलेगा। वही हम बात करें कल्कि की, तो कल्कि के टीजर में हमने देखा था अमिताभ बच्चन को एज अश्वत्थामा, और भाई साहब लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया अमिताभ बच्चन को एज अश्वत्थामा देखने का। ये एक्सपीरियंस ही अलग था। और उसमें जो डी एजिंग वाली प्रोसेस दिखाई गई है वो काफी ज्यादा भी अच्छी थी, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ सस्ता सा काम कर दिया है, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर टीजर की बात हम करें कि अभी प्रेजेंट टाइप के सिनेरियो में जो टीजर अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि लोगों ने कल्कि के टीजर को ज्यादा पसंद किया। हालांकि पुष्पा के टीजर को भी पसंद किया, लेकिन मैं इसमें कल्कि वाले टीजर को ऊपर रखूंगा क्योंकि उसके साथ अमिताभ बच्चन वाला फैक्टर है और उसमें हमने कई सारी डिटेल भी देखने को मिली थी। लेकिन अल्लू अर्जुन वाली पुष्पा वाली मूवी का जो टीजर था या फिर अल्लू अर्जुन के बर्थडे दिन जो रिलीज किया था उन्होंने, उसमें हमें काफी कम चीजें देखने को मिली। हालांकि हमने उसमें आर्ट स्टाइल को देखा था, पर इसमें मैं कल्कि के टीजर को ही ऊपर रखूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है इसी पॉइंट से थोड़ा रिलेट करते हुए, यानी कि फिल्म में स्टार कास्ट। अब जो स्टार कास्ट होती है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है मूवी में। स्टार का अपना स्टारडम इंपैक्ट डालता है मूवी में। अब जैसे कि पुष्पा में होने वाली है रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन, वहीं कल्कि में होने वाले प्रभास और अमिताभ बच्चन, वहीं दीपिका पादुकोण भी है। वहीं कहीं ना कहीं ये र्यूमर भी निकल कर आ रहा है कि कमल हसन हमें इसमें एज अ विलन दिखने वाले हैं। और इसके अलावा कई सारी ऐसी भी बातें निकल कर आ रही है जो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगा। पर अगर जो मैंने सुना है और वह सच होता है तो इस मूवी में हमें कई सारे स्टार देखने को मिल सकते हैं जो कि इस मूवी को एक बहुत बड़ा पुश देंगे। अगर तुम्हें इस बात को समझना है कि आखिर मल्टी स्टार का होना है और स्टार का इस मूवी में क्या इंपैक्ट होगा, तो तुम इस बात से समझ जाओगे जो तुमने प्रोमो या टीजर आर्ट देखा था उसमें अमिताभ बच्चन की प्रेजेंट ही काफी थी, और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की प्रेजेंट ने ही इसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। तो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है रियलिज्म या फिर ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी। तो गाइस देखो पुष्पा में हमें एकदम ऐसे आदमी को देखते हैं जिससे तुम काफी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी लाइफ स्टोरी, उसके स्ट्रगल को तुम देख पाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम इससे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो और इससे तुम अपनी फैमिली के साथ देखना भी चाहोगे। ये फैक्टर पुष्पा के पास है। वहीं कल्कि जो कि एक पूरी माइथोलॉजी पर बेस्ड होने वाली है, वहीं इसमें जो इन्वायरमेंट होगा वो पूरा फ्यूचरिस्टिक होगा, यानी कि तुम्हें इसमें काफी ज्यादा साइफाई एलिमेंट्स आए तुम्हें देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं तुम्हें इसमें थोड़ा लैक ऑफ कनेक्शन फील हो, क्योंकि है तो माइथोलॉजी, लेकिन अक्सर हमने माइथोलॉजी को पास्ट वाले वर्जन में देखा है, यानी कि पास्ट वाली भाषाएं पास्ट वाले वर्जन में, और वैसी टेक्नोलॉजी, वैसा इन्वायरमेंट, घोड़ों का रथ, ऐसे वाले समझ जाओ तुम कैसे पास्ट वाला कल्चर था, उस तरीके से हमने अभी तक माइथोलॉजी को देखा है। लेकिन इस समय जो मूवी में दिखाने वाला है वो फ्यूचर वाला वर्जन होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी इनहेंस हो चुकी है और उस टाइम के सिनेरियो को दिखाया जाएगा, यानी कि तुम्हारी इमेजिनेशन को दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम इससे थोड़ा कम कनेक्ट कर पाओ, ऐसा मुझे लगता है। इस पॉइंट में तुम पुष्पा से ज्यादा कनेक्ट करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें तुम अपने आप को फील करोगे और कल्कि में तुम अपनी इमेजिनेशन करोगे। अब यहाँ पर भी एक चीज हो सकती है जिसमें कल्कि इस पॉइंट में अपना पॉइंट गेन कर सकती है, वो ये है कि वो इसमें अपने पास्ट एलिमेंट को काफी अच्छे से यूज करे, जैसे कि महाभारत। अगर वो उसमें काफी अच्छा पोर्शन महाभारत का रखता है तो लोग महाभारत से काफी ज्यादा अभी भी रिलेटेड हैं और उस वाले पोर्शन के लिए लोग इस मूवी को जरूर देखेंगे और वे इससे काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि इस पॉइंट में इसे काफी फिर से जिता देगा, यानी कि पुष्पा के बराबर टक्कर ला सकता है ये वाला फैक्टर इसमें। सो गाइस अब हम बात करते हैं इसके फाइनल पॉइंट की कि चलो ठीक है मूवी तुमने अच्छे से बना ली, लेकिन अगर इसका प्रेजेंटेशन ही फेल हो गया तो, यानी कि इसके अराउंड हाइप क्रिएट करना और इसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट नहीं डालना जिससे कि कंट्रोवर्सी हो जाए। कहीं ना कहीं अगर तुमने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी तो लोग तुम्हें पीटेंगे जरूर, तुम्हें पैसे ना देकर, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर आकर पीटेंगे, मतलब कुल मिला के तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे। देखो बहुत खतरनाक ऑडियंस है, अब लोग अपने धर्म और भावनाओं के साथ खेल बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी तुम्हें कदम फूक फूक के रखना चाहिए क्योंकि तुम एक माइथोलॉजी नहीं हमारे इतिहास से इंस्पायर्ड हो। वहीं इसमें एक की पॉइंट में भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये है कि देखो मूवी को अगर तुमने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया या फिर इसकी डबिंग अच्छे से नहीं करी तो लोग इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि जिस तरीके का सीन चल रहा है और डब आर्टिस्ट ने वैसी अपने बात या फिर अपने आवाज में वजन नहीं डाला या प्रेशर नहीं डाला तो कहीं ना कहीं तुम इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो और इसका एक काफी बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ तक कि तुमने ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि मार्वल्स की मूवी में भी अगर मूवी अच्छी है लेकिन अगर उसमें डबिंग खराब है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। वहीं प्रभास की कुछ मूवी का तुम एग्जांपल ले सकते हो इसमें, जैसे राधे श्याम, साहू जैसी मूवी तुम्हें बताती है कि डबिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा की, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये कभी भी लगा पुष्पा के डायलॉग सुन के कि यार ये पुष्पा नहीं बोल रहा है, उसकी आवाज देखो, उसको प्रेजेंट करने का तरीका देखो, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये बंदे के मुंह से ही निकल रही है आवाज, और जबकि वो एक डबिंग है। ये होती है डबिंग। अगर तुम्हें समझना है कि डबिंग क्या होती है तो तुम इसमें कभी गौर करके देखना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है और ये कहीं ना कहीं तुम्हारी डिसीजन को भी बता देता है कि ये चीजें अच्छी है कि बुरी। सो गाइस ये थे कुछ पॉइंट जहां पर हमने कंपेयर किया पुष्पा और कल्कि को, और इसका कंपेयर करने का रीजन ये था कि अभी जैसे सिनेरियो चल रहा
रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद हमें पुष्पा और कल्कि का क्लैश देखने को मिलने वाला है। दोनों ही काफी बड़े सुपरस्टार की मूवीज हैं, दोनों का ही लोगों के दिमाग में एक अच्छा परसेप्शन बन के चल रहा है और लोग दोनों को ही पसंद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर दोनों का क्लैश होता है जीतेगा कौन। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वहीं इसके अलावा अगर तुम्हें 5 थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। वहीं इसके अलावा अगर तुम्हें जानना है कि चैलेंजर्स यानी कि वो जेंडाई वाली मूवी और रुस्लान मूवी दोनों मूवी कैसी है, अगर तुम इसका रिव्यू देखना चाहते हो इस वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।